श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जितका मानस के हंस मनाए हो, संगे संग जितका परिवार डिहवार गुतियार और गांव के सज्जन वृंद हो और विशेषकर आयोजक समिति, आप सब जन के युगल चरण कमल में हमन जतका जन बैठे हैं सब संगवारी मन की तरफ ले सादर प्रणाम परिचित स्वीकार करो। और जतका जन सब उपस्थित हुए हैं, लिखाए पर श्रद्धांजलि लिखा है और श्रद्धांजलि जब समर्पित करते तो कोनो कोनो हाँ दिही में ले जुबान भर में प्रस्तुत कर देते हो शब्दांजलि हो मस्त रिजगा गुरु जी है अच्छा रही से है ना। कई जन ये हृदय ले अपन भाव ल प्रस्तुत करते कि सही में गुरु जी कैसे रही से। और कतेक जन ओकर गीत लगा के लग गीतांजलि द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित करत है। एक विशेष बात है सियान मन कथे, जब बिहाव होते बाबू तो बरतिया कतका जन जाते तेन ला नहीं देखना चाहिए कथे है ना। बारात कतका जन के तेन ला नहीं देखना चाहिए तो काला देखना चाहिए तो ये देशने कार्यक्रम होते ना ओखर है ना। तो तेन में कतका जन आदमी तेन ला देखना चाहिए कथे है ना। आदमी की जिन कर्म है न तेन ऐसने दिख जथे। सियान मन का कहते कतका जन आदमी कमाए थे यही में दिखते श्याम रामचंद्र की जय है ना। और जतका टोली वाला हन तो टोली वाला मन के बात के बे तो टोली वाला मन के अतका समझ ले उखर धारण गिर गए है ना। और धारण गिर गए है तो धारण गिर गए है तो का होएगा गुरु जी है ना। चंचल मानस मंडली लिखे दो लाइन, वो छानही परवा के कागत हो ही जेखर नहीं है ठिकाना धारण के, और जस अब जस है दुनिया में संगी नहीं होवे बिन कारण के है ना। धारण हा गिर गए कंडेरी का अधर्म अर्झे रही का नहीं अर्झे रहा है। हंस गुरु जी के रचना हम नाम कमावत रहे श्याम रामचंद्र की फलाना के श्रद्धांजलि सब हम जाना है ना तो हम तुरंत देखकर कर दौड़त आवन गुरु जी थोकन लिख दे तो लिखना है एक रहा है, भाव है एक रहा है, प्रस्तुत हमन करन तो नाम ला हमन कमावन श्याम रामचंद्र की लेत कतका बड़े क्षति हो गए। अच्छा ये क्षति है तेला क्षति कोनो पूर्ति नहीं करे सके, बहुत सोचे की बात है ये क्षति ला एक कमी लो कोनो पूर्ति नहीं करे जा सके। अच्छा एक विशेष बात यह है सिखाना बर तक तब तो सिखाना मन बर तको तक उसके तन्मयता से वो लिखा है, और जिन मन हाँ बने ऊंचा है तीखरो मन बरोध के तन्मयता से लिखा है। अब चल लिखर मर बर इसने चलती हल लिख देता बिना विचारे ऐसे नहीं लिखत रही से। काबर एक लेखक जब लिखते ना है ना तो ये सोचते वो कि ये लेख ला कोनो काटे झन सके, और शब्द उसने डाली तेन ला कौन काटे सकेगा। अच्छा गीतकार के संग संग एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर घलोरी ही सावेगा है ना। तो ओखर भाव ला हमन हा प्रस्तुत कर करके आज हमार माथम चंदन लगे लगते ना आज है ना। हमन अगर बड़ाई के पात्र बनथन तो एक लेखक के लिखने वाला के माध्यम से होता है ना। और हमार में गायक में का कतको गायक कैसे हैं गा वो गीत के भाव का कहा थे हम लोग पता नहीं है, गाय चले जाथन लेकिन जतका हमार गायक हन गायक मन ला हमन ला विचार करना चाहिए। और जेखर गाना हम गावत हन वो गाना ला वो कौन भाव से लिखे है ना। पहली ओकर भाव ला टमड़ लन तेखर बाद वो गाना हम प्रस्तुत करबो ना तो ओमा हमन ला और ज्यादा ओखर ले मान्यता मिलही। मैं यहाँ गाना उन्हें नहीं गा सका, मोर घेंस तो सुनावत है ना। मैं बस इसने गोठियाज भर भर बैठे हूँ हैं। तो मैं एक ठन ये कहता हूँ रचना के एक ठन युग निकल गए और जतका जन कलाकार आए हो है ना जतका जन ओकर रत्नल धरे हो जतन के धरे रहा और दूसरे ये नहीं मिलने वाला है श्याम रामचंद्र की जय। सोच सोच गोट है ना।
और सब ले बड़े श्रद्धांजलि यही हो ही, जहाँ तक मैं सोचता भाई अब गुरु जी मन बैठे है ना, मैं सोचता जहाँ तक के अब जतका ओकर रचनल गाहू न कम से कम एक भाखा ये हंसा जी के रचना इसे की के नहीं गा एक नंबर लिखे भाई। क्या गीत है, कौन लिखे है? वो कहा था अरे प्रतियोगिता में गए मतलब बोलो हम लिखे हैं जी 12 बजे रात कन। अब वो तो नहीं है, हैं वो हत नहीं है जिन मैं लिखे हो कहीं। अच्छा बहुत विशेष बात है, एक बड़प्पन ये रही सब है गुरु जी के कि कभू वाला मैं लिखे वैसे कि नहीं कीजगा अपन ओकरे खुद के लिखना में मनीराम गाक निकल के कौन लिखे है तो रचनाकार में मनीराम की दे तब वो ऐसे नहीं कीज के मैं लिखे हो की के। ये है बड़प्पन है ना। ऐसा एला कहते 32 इंच के छाती जानेगा, इसने जबड़ छाती के ना आदमी बहुत कम होते। नहीं तो कखरो आज ये दे बैठे है यूट्यूब वाला एकर कर कतको जन क्लेम कर देते मोर रचना लोग कैसे गई सब दयालपुर वाला है तो बोल काट देवे भाई नहीं तो मोर नाम ला लिखबे पूछ ले घूम हवा। लेकिन गुरु जी कभी ऐसे नहीं की और जिन नहीं कहा तेने है गुरु जी, एक बार गुरु जी के नाम से जोर से ताली होना चाहिए है ना। 7 समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन रहा है और धरती सब कागज करो तो गुरु गुण लिखा ना जय है ना। बात अब सुन संगी मन मन मगुन संगी औ लग जा हरि के भजन मान। ओ बड़ा दयालु है, ओ बड़ा कृपालु है, यदि संकट लकर थे हरण गा आइस जवानी सियान मन कहे बहुत सुंदर बात। बालापन तो खेल में निकल जाते ठीक है, बालापन में जिन गुजरे रही थे तेन हमला याद रथे। नानपन में हम मन विकट व लिभा खेलन भैया डंडा पचरंगा खेलन आमा पेड़ ले कूदन दे पचरी में ले ऐसे की सुरता रहते। लेकिन जवानी की बात ला आदमी हाँ इसने ना हर हिंसा नहीं गोठिया सके। कोनो सियान मन कहे है जवानी कैसे गुजरते तो जवानी गुजरते जैसे चूरुआ पानी रहते ना, चूरुआ में आदमी खुद धरे रहते पानी ला ठीक है। तरी को तिल चूहते तेन दिखते लेकिन कतिल चूहते ऊपर को तिल नहीं दिखे श्यामा रामचंद्र की जय कहाँ दिखते का। ऐसने जवानी गुजर जाते तेकर से दिख ही सियान मन हाँ आइस जवानी हाँ जवानी हाँ और चुरवा के पानी हाँ खुद दिखते देखत ऊनिस ना गूनिस जी न सोचिस विचारिस गा ये बितुरते बुढ़ापा ये तुरते बुढ़ापा गाल रे दीवाना हरि नाम तह गाल रे दीवाना एक जिंदगी के लिए रे ठिकाना एक जिंदगी के लिए रे ठिकाना। राम नाम तह गाल रे दीवाना हरि नाम तह गाल रे दीवाना एक जिंदगी के लिए रे ठिकाना जिंदगी के लिए रे ठिकाना।
बुलावा यमराज हा बुलाही, आई बुलावा यमराज हाल जाही, सब संगवारी देखत रह जाई, सब संगवारी देखत रह जाही। राम नाम सत है तोर पाछू पाछू गाही, राम नाम सत है तोर पाछू पाछू गाही, हीरा कस काया लाहोरी कस जराही, हीरा कस काया लाहोरी कस जराही। ठगनी माया मोह संग जन भुलाना, ठगनी माया मोह संग जन भुलाना, एक जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, एक जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तो लगाना हवे कर दे, ले जले जा मोरो संदे, तो जाना हवे पर दे, ले जा मोरो संदे। राम नाम तय गाल रे दीवाना, हरि नाम तय गाल रे दीवाना, एक जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, एक जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। गंगा सागर तोर हाड़ा लड़ जाए, गंगा सागर तोर हाड़ा लाल जाही, होई दस गात तोरे लाडू बड़ा खाई, होई गंगा तोर लाडू बड़ा खाई, तैहा के गोठ बात ही रही जाही, तैहा के कोट बात इहे रह जाही। दू दिन बीती फिर सब भूला जाही, 2 दिन बीती सब तोला भूल जाही। सुघर मौका पाए हवत धन गवाना, सुघर मौका पाए हवत जन गवाना, तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तो ल जाना हवे पर दे, ले जा मोरो संगे, तो ल जाना हवे पर दे, ले जा मोरो संगे। राम नाम तय गाल रे दीवाना, हरि नाम तय गाल रे दीवाना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। और बहुत विशेष बात, आमा फरते तो आमा खुद खाते, धन आमा कथे झर्रैया मन ला एक ठन ठांगर रख दे भैया काक मिर्च से मुँह चटनी डारू इसी की कहाँ कथे हैं। धन पपीता किथेगा वो बड़े वाला रख दे रही भाई बीजहर आँखों में है। हमारे यदि खीरा रहते तो ज़्यादा मोटा जे थे, पिवरावत रहते तो खीरा से हमन के तो झंटोर हो जी कोनो कबर मतलब बीजहर आँखबो हमन कथन पानी गिरते तेनो हाँ दूसर बरे, आमा फरते तेनो हाँ दूसर बरे, पपीता पाकते तेनो हाँ दूसर बरे, और छीता फल फले तेनो हाँ दूसर बरे। जेन हाँ दूसर बर काम करते है ना तेनेल परमार्थी कथे जाने। और गुरु जी जत का लिखा है तेन हाँ दूसरे पर लिखा है मतलब हमार मन पर लिखेगा है ना। जब कोनो आमा फरे रहते ना आमल खाते तो आमल सुख मिलतेगा कम से कम है ना। में फरे हैं तेकर सदुपयोग तो हो गए। और परमार्थी तो परमार्थी शब्द रामचरितमानस में और राम बड़ जुड़े है ना। राम ब्रह्म है और संगे संग ब्रह्म होते हुए परमार्थी है। और जे न परमार्थी होते थे न ब्रह्म के समान होते, ऐसे श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है राम के अब राम के जगह हम नहीं चल दीजिएगा तो वो तो ब्रह्म बन गए का। एक बार जोर से ताली स्वागत होना चाहिए है ना। स्वर्गवासी परम आदरणीय श्यामलाल हंसा। अब में एक दिन गणित करत रहे पूछे घलो हाँ है ना
काबर हाँ वही तो सोचत हो कमेगा सबके अपन अपन गोत ल लिखते कोनो जात ल लिखते उसने नहीं लिखतेगा लेकिन एकर संग में हंस जुड़ा हुआ है ना नेताम मरकाम छेदैया कहीं नहीं लिखत रही सो हमन जत कर रामायण हमन जानथन तो बोल हंसेज के नाम से जानथन। तो एक दिन मैं पूछे गज गुरु जी तते हाँ गोत उतला जात उतला ऐसे श्यामलाल धुरु ऐसे कि भले को अनाउंस कर दे वही लेकिन वो लिखत हंसेज लिखत श्यामलाल हंस। तो एक दिन पूछे तो हंस काबर लिखता तो हंस दीजगा तो हमें जान डरे श्यावर रामचंद्र की जय हंसक बहुत बड़े अर्थ है ना काबर पहली गावा है तो कैसे उड़ाए रे हंसा ठीक है हंसा मने होते आत्मा और आत्मा कखरो बस मनी रहा है और आत्मा कखरो नो है वो आत्मा से संबंध सिर्फ परमात्मा का रथे जब तक के शरीर में हंसा ये आत्मा रथे तब तक के आत्मा परमात्मा दू ठन रही थे और जिन दिन ये आत्मा है शरीर ले छोड़ के वो परमात्मा में चल देते तीन दिन फिर वो दू ठन नहीं रहे दोनों मिला के एक ठन हो जाते श्यावर रामचंद्र की जय ये अर्थ हैगा हंसा कैसे साधारण अर्थ थोड़े सोन के गुटका और सोन है ना नाक के बन नथली बना देवे ना तो वो नथली कहा जाते कान के बना देवे झुमका कहा जाते जब तक के नाक और कान में ओर में रही थे ना तब तक के वो दूठन रही थे अब उहिल को सोनार घर लेके के गलवा देवे तो पहनने वाला पूछ के देख कत का नथली बनी रही से और कत का झुमका बन रही से बता दियो श्यावर रामचंद्र की ये आत्मा परमात्मा के जिन गहन विश्लेषण है ना मैं लेखर से बोला था वो हंसा लिखत रही से वो जानत रही से अब हमूमन जानत हन है ना एक ठन मरघटिया में लिखा रहा है तेरी मंजिल तो यही थी तेरी मंजिल तो यही थी तूने बहुत देर कर दी यहाँ आते आते तेरे अपनों से तुझे क्या मिला जलाकर चले गए यहाँ से जाते जाते श्यावर रामचंद्र की 5 तत्वों के काया बने हैं जियत हीरा जस मोल है मरे मकौड़ी दाम निये फूटहा मांदर कस खोल है क्षिति जल पावक गगन समीरा शरीर बने हैं 5 माह तन सोना बर भक्ति सुहागा राख तपस्या के 5 माह दुख के हमन मानत हन काबर है ना हमन लिखैया नहीं है ना कहीं सलाह लेवत रहे तो सलाह देवैया नहीं है तेकर स्थिति हमन हाँ दुखी हन लेकिन भरत जी महाराज ल वशिष्ठ महाराज के है सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। एक बात दूसरी बात और वशिष्ठ महाराज समझे इस काखर पर रोना चाहिए और काखर पर नहीं रोना चाहिए हैं अब वो हम तो जहाँ तक के जत का दिन ले अब ज्यादा जानत नहीं है लेकिन जेन आव भाव स्वभाव रहन सहन आचार विचार देखत रहे तो सीधा डायरेक्टर स्वर्गम जाही हो ऐसे लागते और जिन विनय भी करो भगवान करत तो स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित रूप से हो ही है ना और जिन अच्छा काम करके ये दुनिया चल देते तेखर बर रोना नहीं चाहिए भरत ऐसे कि वशिष्ठ महाराज समझाए हैं तो हमार आधार स्तंभ गए ऐसे कि हमारे दुख लागत है लेकिन जिन मरना मरे बिल्कुल कोई नहीं पदो है वह न कोनो तकलीफ नहीं दे है ना नहीं जब आदमी खटिया में पहुँचते तो घर वाले मतलब जंसते नहीं जचे उठा लेते महाराज ऐसे कहे लाग जाते है ना सियानमन कहावत बनाएगा करनी दिखे मरनी बेरा जे ना अच्छा करते ना तेल भगवान टप ले जाते है ना दो बहुत सारा भाव रहते है ना आ है तेन सब जाही चे आ है तेन जाही बरत तेन बुताही फरे तेन जरी जियत तेन मरही। तो दुख और सुख दोनों है काबर ये दुनिया भगवान उसने बनाए छेगा दुख सुख की 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई और नैना संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई। तो प्रकृति के नियम है और प्रकृति के नियम के आगे दुनिया सब नतमस्तक होल पड़ते है ना। यही भाव ले एक अंतिम भजन तेखर बाद फिर सादर वाणी विराम लेबू श्यावर रामचंद्र की जय। तो ल जाना पड़ेगा तो ल जाना पड़ेगा संजा भी हनिया कोई जनी को
ने घड़ी ठौठौना का पड़ेगा यम के कचेरी में मिली फांसी और छुरी तो न जाना पड़ेगा खाई मिट तमाई मिट है देख दुनिया के रंग ढंगला खाई मिट तमाई मिट है देख दुनिया के रंग ढंगला कहूँ के संग मकीरा पिसाथ कहूँ के संग मकीरा पिसाथे छोड़े दे कुसुमला नहीं तो घाटा पड़ेगा नहीं तो घाटा पड़ेगा संगमा समावे नहीं साजी के सूजी तो न जाना पड़ेगा तो न जाना पड़ेगा संजा पियनिया भोजन को में घड़ी तो न जाना पड़ेगा हली भली हावत तब तो जप लेना हरि गिरगनला हली भली हावत तो जब ले हरि कीर्तनला मरक बेरा मुँह लबुलाई मरक बेरा मुँह लबुलाई तेही गंगा जल्ला औ दही तुर सब आईगा औ दही तू सब आईगा आँखी मारही दो दिन आंसू के झड़ी तो न जाना पड़ेगा ठौठौना का पड़ेगा संध्या बिहनिया कौन जन को ने घड़ी तो न जाना पड़ेगा घर लजन दंदोरा के आगूले बनवाएगा घर लजन दंदोरा के आगूले बनवाएगा शोभा के सुतैया उल्टा शोभा के सुतैया उल्टा खटिया वाले जाए गाँव भर हागा पड़ेगा गाँव भर हागा पड़ेगा ले से भंजे बर करी छेना औ लकड़ी तो न जाना पड़ेगा ठौठौना का पड़ेगा यम के कचेरी मिली फांसी और छुरी तो न जाना पड़ेगा श्याम रामचंद्र की जय। अब एक अंतिम वाक्य हूँ मैं जतका कलाकार है विशेष रूप से सबसे विनय करना चाहूँ हाथ जोड़ के कि अगर जीवन भर वाला हमला सुरता रखना है तो कम से कम ओकर रचना ला गाथा ना तत् के जो हर एक बार सुरता कर लेकर आओ और निश्चित रूप से करबो एला है ना। तो ये आजे भर के श्रद्धांजलि ऐसे नहीं जीवन भर वाला श्रद्धांजलि स्वरूप हो जही हैं। अब एक बार आप सबके चरण कमल में पुनः प्रणाम करते हुए सादर विदाई श्यावर रामचंद्र की जय।